नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि फाइनल आंसर की आ चुकी है। फाइनल आंसर की आने के बाद अब क्या रहेगी कट ऑफ, इस पर हम आज वीडियो लेके आए हुए हैं। और रिजल्ट आने के कितने दिन बाद DVPHD के लिए बुलाया जाता है ये भी बताएंगे। और रिजल्ट नवंबर के तीसरे सप्ताह में आने की संभावना बिल्कुल है, भर्ती बोर्ड ने बता दिया है। तो हम आज फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ लेके आए हैं। ये कट ऑफ आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो कट ऑफ भर्ती बोर्ड देगा उससे आप मिलाइएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट 1 या 2 नंबर का इसमें फ़र्क होगा, बिल्कुल वही सेम बैठेगी। इसके बाद आप कट ऑफ की वीडियो मत देखिएगा, ये कट ऑफ बिल्कुल सेफ है। तो चलते हैं कट ऑफ डिस्कस करते हैं। इसके पहले की कट ऑफ भी डिस्कस करते हैं, उसी के हिसाब से आपको हम बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बताएंगे। तो ये 41,520 कट ऑफ 41,520 की कट ऑफ है जो वैकेंसी 2018 में आई हुई थी। इसमें 41,500 सीट थी और इसमें कुल 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने? 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। और परीक्षा कितने लोगों ने दी थी? इसमें 18 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। कितने? 18 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। और कुल वैकेंसी का इसका 41,520 का 3 गुना लोग बुलाए गए थे। तो लगभग 1,20,000 लोगों को बुलाया गया था। तो उसके लिए जर्नल की कट ऑफ 225 लगी थी और OBC की कट ऑफ 216 लगी थी। SC की कट ऑफ 187 लगी थी और ST की कट ऑफ 153 लगी थी। और वहीं फीमेल की बात करते हैं तो ऑल फीमेल मतलब सबकी एक ही कट ऑफ रही थी, 199.5 इतनी कट ऑफ फीमेल की गई थी। ये विथ नॉर्मलाइजेशन के बाद है। इसमें नॉर्मलाइजेशन में इतनी कट ऑफ जाने का कारण क्या है? इसमें 2 शिफ्टों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, उसका दोबारा पेपर हुआ था। तो इस कारण से इसमें 50 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन मिला था। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो हमारे जानने वाले भी थे, उनके नंबर 170 नंबर थे, उनके आगे नॉर्मलाइजेशन में हो बढ़ के 220 नंबर तक हो गए थे। उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था। उन्हें सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं थी, वो रनिंग भी नहीं कर रहे थे, फिर भी उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और इसी वर्ष अक्टूबर में 2018 में अक्टूबर में फिर से वैकेंसी आई थी। वो कितनी थी? वो 49,568 वैकेंसी फिर उसी वर्ष 2018 में वैकेंसी ये फिर से आ गई थी। तो जो 41,520 में रह गए थे उन्होंने फिर से मेहनत की तो उनका इसमें सिलेक्शन हुआ था। 49,568 वैकेंसी थी, ये भी काफ़ी बड़ी वैकेंसी थी। उसमें भी उस समय इसमें तब 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। कितने? 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और इसमें पेपर देने 17 लाख लोग गए थे। कितने? 17 लाख लोग पेपर देने गए थे। और तब इसमें जनरल की कट ऑफ 193 लगी थी, 193 जनरल की कट ऑफ लगी थी। ये विथ नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ये फाइनल कट ऑफ है, इसके बाद कोई भी कट ऑफ नहीं बनी थी। जनरल की 193 गई थी और OBC की 185 गई थी और SC की कट ऑफ 159 गई थी और ST की कट ऑफ 131 गई थी। वहीं फीमेल की बात कर लेते हैं तो इसमें भी फीमेल की सेम कट ऑफ, ऑल फीमेल जनरल OBC SC ST फीमेल सबकी सेम कट ऑफ 181 गई थी। कितनी? 181। और इसमें PSC की और भी कम कट ऑफ गई थी। PSC में जनरल का बच्चा 180 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन ले गया था और उस हिसाब से सबकी कम कट ऑफ और भी कम कट ऑफ गई थी। तो और फिर इसके बाद एक वैकेंसी और आई थी, वो जो कोविड के बाद एक वैकेंसी आई थी जेल वार्डन की ये वैकेंसी एक आई थी।
उसकी कट ऑफ क्या गई थी, उसमें 5808 पद थे। इसमें जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार के पद शामिल थे। तीनों अलग अलग पद थे, पेपर एक ही हुआ था और पद अलग अलग थे। तो उस समय जब कोविड के बाद ये पेपर हुआ था, उस समय इसमें 5808 पद थे। इसमें कुल फॉर्म 6 लाख उस समय पड़े थे और पेपर देने मात्र 3 लाख लोग गए थे। कितने? 3 लाख लोग पेपर देने गए थे। तो उस समय जनरल की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जनरल की 187 गई थी। 187 वाला बच्चा फाइनल में सिलेक्शन उसका हो गया था। और ओबीसी की 179 कट ऑफ गई थी। और वहीं एससी की कट ऑफ 155 गई थी और एसटी की कट ऑफ 129 नंबर गई थी। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो उनकी निर्धारित सीटें होती हैं, उनकी जनरल में जो था उसकी 95 गई थी और ओबीसी में 52 गई थी। और जो अनुसूचित एससी मात्र 29 नंबर में सिलेक्शन हुआ था और एसटी जो है 34 नंबर में सिलेक्शन हुआ था। और भूतपूर्व सैनिक उनकी 89, जनरल ओबीसी की 55 और एससी की 36 और एसटी की 76। होमगार्ड की 105 नंबर होमगार्ड वाला सिलेक्शन ले गया था और ओबीसी में 94 नंबर और एससी में 75 नंबर और एसटी की कोई सीट ही नहीं थी होमगार्ड के लिए। तो चलते हैं अब डिस्कस करते हैं जो 60,244 वैकेंसी अभी जो संपन्न हुई है, उसका मतलब फाइनल आंसर की आ चुकी है, उसकी कट ऑफ जान लेते हैं। जिसके लिए बच्चे बहुत ही परेशान, खासकर लड़कियां बहुत ही परेशान हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं कि भैया इतने नंबर हैं, हमारा हो जाएगा या नहीं होगा। तो हम आज सबकी समस्या का हल लेके आ चुके हैं। ये कट ऑफ बिल्कुल फाइनल कट ऑफ है, इसके बाद कोई कट ऑफ नहीं लगेगी। इसके बाद आप कट ऑफ की वीडियो मत देखना, कोई भी टेंशन इसके बाद मत लीजिएगा। आप YouTube पे कट ऑफ की वीडियो इसके बाद मत देखिएगा, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो सकती हैं। सब अपनी अपनी कट ऑफ बताएंगे, ये बिल्कुल कट ऑफ ऑथेंटिक, हम बिल्कुल काफ़ी विश्लेषण करने के बाद ये कट ऑफ लेके आए हैं। आप जब रिजल्ट निकलेगा तब ये कट ऑफ मिला लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ये कट ऑफ बिल्कुल सही साबित होगी। तो चलते हैं कट ऑफ की ओर। ये रही 60,244 वैकेंसी की कट ऑफ, मेल और फीमेल। इसमें जनरल की कट ऑफ 195 नंबर वाला बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और वहीं ओबीसी की बात करते हैं, 188 नंबर बिल्कुल फाइनल होगा। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनका खास अंतर नहीं मिलेगा, 1 नंबर से 2 नंबर का अंतर हो सकता है, या 188 की जगह या 190 हो सकता है, या 2 कम हो सकते हैं, 186 भी हो सकती हैं। इसमें 1 या 2 नंबर का अंतर पड़ सकता है, ये बिल्कुल फाइनल होगा। वहीं एससी की बात करते हैं, एससी 175 पे फाइनल हो जाएगा और एसटी 150 नंबर वाला बिल्कुल फाइनल होगा। और फीमेल की बात कर लेते हैं, वहीं फीमेल जर्नल की जो है 176 नंबर वाली लड़की बिल्कुल फाइनल होगा, उसका सिलेक्शन होगा। और ओबीसी है जो लड़की, उसका 170 पे फाइनल हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस, इनका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों में भी कोई खास फर्क नहीं मिलेगा, 1 या 2 नंबर का अंतर हो सकता है। ईडब्ल्यूएस लड़की का भी 170 में फाइनल होगा। और एससी 150 नंबर जिस लड़की के हैं उसके फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल गारंटी सहित हो जाएगा। और एसटी 140 नंबर वाली लड़की बिल्कुल सेफ है। ये विथ नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, आप परेशान मत होइएगा। अगर आपके जनरल में अगर 190 नंबर तक हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर भी मिल सकते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, परेशान मत होइए। ये सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। अगर इसमें 5 नंबर भी कम हैं आप सभी के तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, सभी को नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ के मिलेंगे। तो इसके बाद आपकी कट ऑफ की टेंशन हो गई ख़त्म। तो दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्या कारण है। तो दोस्तों, एक खबर आज ये भी आई है, दिसंबर के आखिरी में होगी भर्ती की दौड़। 60,244 सिपाही भर्ती है जो लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू होगी दस्तावेज की जांच। 20 से 25 दिन लगेंगे दस्तावेजों की जांच और स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट में। तो अभी फिजिकल के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। दिसंबर के लास्ट में आपकी दौड़ होगी। और कुछ लोग पूछ रहे थे डीवी पीएचडी के लिए, डीवी पीएचडी के बाद रिजल्ट कब आ जाता है, मतलब रिजल्ट के बाद डीवी पीएचडी कब होती है। तो जब रिजल्ट आ जाता है उसके 4 से 5 दिन के बाद आपका डीवी पीएचडी के लिए आपको बुलाया जाता है। डीवी पीएचडी में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो लेके जाना, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड और जो हाई स्कूल की जो सनद होती है। जैसे 2011 के बाद 2010 या 11 के बाद सनद और मार्कशीट एक ही में आ गई है, और जो 2010 या 11 में हाई स्कूल किया तो उनकी सनद भी अलग होती, वो भी लेके जाना है। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड और सनद और फ़ोटो लेके आपको जाना। और जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगाया है वो ओरिजिनल लेके जाइएगा और उसकी फ़ोटो कापी। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।